बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके मोशन की। पहला चैप्टर है क्लास 9 का, बस एंडिंग की तरफ है। बहुत ही 2 से 3 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? ओके, कंटिन्यू करते हैं। चल रहा है आपका मोशन और हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है रेस्ट मोशन, टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एसिलरेशन, डिसिलरेशन या रिटार्डेशन, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने कर लिया है, राइट। आज हम एक क्वेश्चन लगा रहे थे, एसिलरेशन और डिसिलरेशन पता कर रहे थे, नहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता कर रहे थे। उस क्वेश्चन को लगाते समय हमको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत पड़ गया था, राइट। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते समय हमने देखा था कि थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। उसी पाइथागोरस थ्योरम पर आज हम फिर से डिस्कशन करेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पीछे जाएं, क्लास 9 का फिजिक्स टाइप करें, बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। सारे चैप्टर्स देखकर यहाँ आए, क्लियर होगा। 5-6 लेक्चर नए सेशन मतलब 20-21 नहीं 21-22 के सत्र के अपलोडेड हैं। ओके, शुरू करें। हमने आपको एक चीज पहले ही बताया था कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है यानी पाइथागोरस प्रमेय, वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? कोऑपरेट सब लोग करें, जितना मैं बोलूं, जब बोलने की जरूरत पड़े तो सब लोग बोले। इससे क्या लगता है कि आपके जीवित और जागृत और सक्रिय होने का प्रमाण मिलता है ना? जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं और समझ में भी आ रहा है, राइट। तो हमने कहा था कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं, जो बच्चे नए आए हैं एकदम बिंदास रहें, समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, इसी वक्त समझ में आएगा। थोड़ा सा केयर करके सुने। और काजल अगर बात करेंगी तो पढ़ सकता है यहाँ से आके, है ना। और माही का चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, समझ रहे ना। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जो आपको चौथे चैप्टर में पढ़ाया जाना है, आपका चौथा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। आपके साइंस फिजिक्स के चौथे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। वो अभी हम गाल पे ऐसे फोर्स लगाएंगे जब, तो प्रेशर पढ़ने से कुछ एक्सप्रेशन चेंज होगा, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। उस स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आइए, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कम से कम 90 हो। पूरे त्रिभुज में एक कोण क्या हो? 90। जो कोण 90 होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। और त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। तो इसमें देखो 3 भुजा है, एक का नाम है ए से बी यानी ए बी एक भुजा है, एक दूसरा है बी से सी यानी बी सी एक भुजा है, और एक तीसरी भुजा है ए सी या सी ए, जो आप चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। यहां आप देखो ये क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो 90 के सामने कौन सी भुजा होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को यच या आप लोग उसी को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब बात आती है दूसरे साइड की, कि इसमें से समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का नाम होता है एक। 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और उसमें से एक भुजा लंब होती है और एक भुजा आधार होता है। क्या होती है? लंब और आधार। एक लंब है एक आधार है। अब कौन सा लंब है कौन सा आधार है ये नहीं पता है, सिवा हमको देखो नीचे देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो एक भुजा होती है लंब और एक भुजा होती है आधार। अब कौन सा लंब होगा कैसे जानेंगे? जो नए बच्चे आए हैं एकदम दिमाग से रिफ्रेश रहें। एक चीज, दूसरी चीज, जो लोग टेक लगाकर बैठे हैं वो टेक अपना हटाएं। तो पहले क्लासरूम में बैठे हैं, अरे जिंदा हैं, मतलब छप्पर की तरह तोड़ो है कि छप्पर में टेक नहीं लगेगा तो रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। टेक मत लगाएं। कुछ लोग टेक लगा लेते हैं, लग रहा है कि ये अगर हटा लेंगे तो गिर जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं ना, फिर काहे को थूनी लगा खड़े हो? थूनी बोलते हैं ना इसको, टेक। किसको लंब बोलेंगे और किसको आधार बोलेंगे हम बताएंगे, आप सुनेंगे, मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे, ठीक है। जिस कोण को थीटा मान लो, जिसका मन करे उसको मान लो। चलो, हमने यहां थीटा किसको मान लिया?
ए को माना। किसको? ए को। ए को जब हम थीटा मानेंगे तो उसके सामने कौन सी भुजा है? बीसी। बोलो जल्दी, ए के सामने कौन सी भुजा है? ए के सामने कौन सी भुजा है? उस बीसी का नाम होता है लंब, और उसको इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो कर्ण है इसकी अंग्रेजी बनती है हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा वाला बचा वो क्या है? बेस, आधार है। तीसरा वाला क्या है? आधार। इसको हम कहते हैं आधार, और इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। बोलो तीनों याद हुआ कि नहीं सबको? यानी मैं पूछ सकता हूं किसी से भी, एक बार बता के फिर से पूछता हूं, एक बार और बताऊंगा फिर पूछूंगा, जिससे आप ये ना कहें सर समझ में नहीं आया था। नहीं तो मैं, आप एक क्वेश्चन पूछते मैं दो का आंसर देता, है ना। चलो ठीक है। कोई समकोण त्रिभुज बनाओ, जो कोण समकोण यानी 90 होगा उसके सामने की भुजा का क्या नाम कहोगे? हाइपोटेन्यूज या फिर कर्ण, चाहे जो बोल दो, कर्ण बोल दो वो भी सही है, हाइपोटेन्यूज बोल दो वो भी सही है। तो 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण। अब बचा दो, एक बचा ए कोण और एक बचा बी सी कोण। अब ए को कोण मान लेंगे जब, तो ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। नाम पहले बोलो, ए के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। और उस भुजा बीसी का नाम होता है लंब, उस भुजा बीसी का नाम होता है लंब, उस भुजा बीसी का नाम होता है, उस भुजा बीसी का नाम होता है, ये लंब हो गया। अब अगला एक भुजा बचा हुआ है, वो कौन होगा? मान लो हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। मैंने कहा ये मैं हूं, मेरे राइट में जो खड़ा है वो मेरी बीवी है, तो अगला कौन होगा? बच्चा। अगला कौन होगा? जब समकोण त्रिभुज में 3 ही लोग हैं, कर्ण लंब आधार, कितने लोग होते हैं? कर्ण लंब आधार। अब जब ये 90 के सामने कर्ण हो गया और इस कोण के सामने लंब हो गया, तो भाई साहब ये क्या होगा? आधार ही तो बचा। बोलो, मेरी पूरी फैमिली यहां मिल गई कि नहीं मिल गई? यानी मेरा नाम है मान लो कर्ण, तो हमारी बीवी का नाम होगा लंब और हमारे बच्चे का नाम होगा। क्या बात है, यानी हमारे बच्चों का नाम पहले से ही आप लोगों को पता चल गया, राइट। चलिए ठीक है, एक नया त्रिभुज बनाते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बहुत प्यार से समझा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिया को ही बताना पड़ सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान से सुने, जब तक समझाऊं ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज बना है, ये एक समकोण त्रिभुज है, एक का नाम है पी, एक का नाम है क्यू, एक का नाम आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। भुजा बन रहा है पी क्यू क्यू आर आर पी। क्या बन रहा है? पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी। प्रिया बता रही है, बताना प्रिया को, इसलिए मैंने पहले बता दिया था ना। प्रिया अगर ये 90 डिग्री है तो कर्ण कौन सा होगा? नाम बताना है, पी क्यू क्यू आर आर पी कौन सा होगा? पी आर, करेक्ट। ये है कर्ण, जिसको आप एच हाइपोटेन्यूज कहते हैं। वेरी गुड। अगर मैं कोण इसको थीटा कह दूं, देखो फिर से, कोण में अगर इसको थीटा कह दूं तो लंब कौन सा होगा? उसका नाम बताना है, पी क्यू क्यू आर आर पी। अब भाई लंब तो हो गया खत्म, कर्ण तो खत्म हो गया, अब इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब या तो ये लंब होगा या तो ये लंब। चलो बोलो कौन सा लंब है? डरने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को मैं शेर तो नहीं दिखाई दे रहा हूं। अगर मैं थोड़ा इधर उधर हुआ तो मैं खा लूंगा, ऐसा लग रहा हूं क्या मैं? अरे भाई डरावना चेहरा, डरावना लग रहा है क्या? हाँ नहीं तो पता नहीं, इस वजह से डर रही है। चलो बोलो प्रिया, जल्दी करो, कितना टाइम लगाने वाली हो? अगर एक बार में समझ नहीं आई तो कूट दूंगा, गाल पे चटाक मारूंगा तो चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। अब बोलो, आप बोलो लंब कौन सा है? जल्दी करो, बहुत देर मत करो। आर और क्यू, यानी ये। वेरी गुड, यानी ये हो गया आपका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर पी। वेरी गुड। तो बेस क्या होगा?
आधार क्या होगा? अच्छा, आर पी, ये कैसे परपेंडिकुलर होगा? वो तो पहले से कर्ण है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता, 1000 बार बोला हूं, कर्ण कभी बदलता, कर्ण कभी बदलता 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। 90 के सामने हमेशा, यानी कि आप इस चीज को जानिए कि कर्ण अपनी जगह को कभी नहीं बदलता। मतलब पापा हमेशा पापा और बच्चा हमेशा बच्चा। अब बच्चा बाद में पापा बनेगा, जब उसकी शादी होगी तब तो, अभी पढ़े पहले वो, है ना। चलो बोलो, तो ये तो कर्ण वो कभी नहीं हो सकता, ये लंब कभी नहीं हो सकता, वो कर्ण है, कर्ण रहेगा जीवन पर्यंत। आगे बोलो, ये हो गया लंब। तो आधार बोलो जल्दी, कौन सा होगा? पी क्यू, सिट डाउन। अभिषेक, टक्कर, भाई और बहन में कोलिजन, हो गया टकराव। चलो बोलो, अभिषेक बोलो, क्या ये सही बताया इन्होंने या गलत? गलत, मतलब बहन का विरोध कर रहा है। गंदी बात देखो इसकी, बहन का विरोध करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो सही है ना तब तो? हाँ बहुत सही। चलो बोलो फिर क्या गलत है, चलो सही करो। पी क्यू लंब है, यानी इनका विरोध पूरा पूरा कर रहा है। चलो मैं मान लेता हूं, आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं। चलो ये लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा फिर? तो बचाओ, कौन सा बचा है? आर क्यू, वेरी गुड, ये है आधार। आप खड़ी हो जाओ फिर से प्रिया, सिट डाउन। अभिषेक सिट डाउन। हमने, खड़ी हो जल्दी, हमने आपको 3-4 बार ये चीज बोला ना कि जो आप कोण लेंगे उसके सामने क्या होगा? जल्दी बोलो, लंब होगा। जब हमने कोण इसको बना दिया तो लंब ये बनेगा। आपने तो ये देखकर बता दिया, यहां कोण हमने इसको माना था, वहां कोण हमने तुरंत बदल दिया, यहां ये हो गया। इसलिए बी केयर, बी केयर मतलब बी केयर, बहुत ध्यान दें, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है, पढ़ना पूरा है, अच्छे से पढ़ना है। जब मैं घर पर जाऊं तो लोग कहें कि हाँ पढ़ के आए। एक चीज, दूसरी चीज, कितनी देर कल पढ़ी? मुस्कान खड़ी हो, कल कितनी देर आपने घर पे स्टडी किया यहां से जाने के बाद? 2 घंटे। 2 घंटे में तो मैथ ही नहीं लगा होगा, खाली मैथ नहीं खत्म हुआ होगा, सही है ना? क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मैथ को समय चाहिए डेली, और फिजिक्स भी किसी का से कम नहीं है। अगर मैथ कहता है हम मैथ हैं, तो फिजिक्स कहता है हम तुमसे पीछे नहीं है, क्योंकि जितना कैलकुलेशन उतना उसमें, उतना ही इसमें, दोनों एक जैसे हैं। मतलब बस इतना सा अंतर है, एक बाबा है और एक बाबा के लड़के यानी पापा हैं, बस अंतर इतना सा, थोड़ा सा जनरेशन का फर्क है, ठीक। तो 2 घंटे नहीं, कम से कम 4 घंटे, क्योंकि हिंदी भी पढ़ाया गया होगा, एसएस भी पढ़ाया गया होगा, बायो भी पढ़ाया गया, केमिस्ट्री भी पढ़ाया गया, मैथ भी पढ़ाया गया। ऐसे कैसे सब खत्म हो गया 2 घंटे में? अच्छा 2 घंटे में इतना काम खत्म हो गया? इम्पॉसिबल। कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा कल नहीं पढ़ी? हिंदी नहीं पढ़ी कि मैथ नहीं पढ़ी कि बायो नहीं पढ़ी कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ी कि फिजिक्स नहीं पढ़ी? चलो कौन सा सब्जेक्ट छोड़ी आज रात में? बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है, वीडियो बन रहा है, पापा देखेंगे वीडियो तो कहेंगे खिंचाई हो गई आज, मुस्कान की खिंचाई आज हो गई, पक्का कहेंगे नहीं कहेंगे? क्यों सुप्रिया बताओ, प्रिया बताओ, सही है ना? तो ये पापा के पास तुम्हारे इसके लिंक भेज दूंगा, तो देखेंगे, कहेंगे आज खिंचाई हुई। इसलिए बी केयरफुल रहें आप, बैठे ध्यान से सुने, पढ़े लिखे, कम से कम 4 घंटे। मैं ज्यादा पढ़ने के लिए बोला क्या? 4 घंटे। अगर आप यहां से जाएं, पहले लंच करें, 1:30 बजे जाते हैं, 2 बजे आप घर पहुंचेंगे, लंच करें पहले, उसके बाद 1 घंटे रेस्ट करें, एकदम मस्ती, फुल मस्ती, नो कंप्रोमाइज। लेट जाएं, अगर मन कर रहा है आराम करने का तो लेट भी जाएं, सो जाएं, 1 घंटे 1.5 घंटे सो के उठें, 5 बजे सो के उठो, 5 से 7 किताब के साथ खेल लो गेम 2 घंटे, 2 घंटे क्रिकेट हो जाए, उसके बाद फिर चाय पानी नाश्ता जो होना है हो जाए, उसके बाद फिर शाम के टाइम 2 घंटे, और सुबह जब उठे तो 1 घंटा रिवाइज करने का समय मिलता है। 6 बजे तक उठ जाए, 5 बजे तक उठ जाए, 1 घंटा पढ़ें, मस्ती करें, आ जाएं स्कूल पे, ठीक है ना? ठीक। तो कल से ये गलती होगी, कम से कम 4 घंटे। और ये मत सोचिएगा कि आप कह देंगे आके हम 4 घंटे पढ़े हैं तो सर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सर के पास इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है, हम किसी एसआई से कम नहीं है। आईएसआई का नाम सुना है ना? तो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हम पता कर लेते हैं फोन करके, आज कब जगे, कब सोए, कब पढ़े, कब सोए, क्या किए। शुक्ला जी, शिवा पांडे, शिवा शुक्ला, समझ रहे हैं ना? सिट बैठ जाइए, फिर से मैं समझा देता हूं, कोई डाउट है तो फिर से समझो, ध्यान से सुनो, लेकिन टेक ना लगाओ भाई, चाहे वो प्रिया हो और चाहे वो शिवा हो, कोई भी टेक लगा के नहीं बैठेगा। फिर से देखिए,
देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए आज अभी इसी वक्त। क्या नाम है, भूल गया मैं। संध्या, संध्या सही है ना, समझ में आना चाहिए कि नहीं? अच्छा समझ में आया कि नहीं संध्या? पक्का, गुड। इधर देखो एक त्रिभुज हमने बना दिया। अच्छा कोई जरूरी है त्रिभुज ऐसा बने? रुक जाओ, इसका रंग बदल देता हूं, नहीं तो तुम लोग रट रहे होगे। ऐसे रहेगा त्रिभुज, हमेशा ऐसे रहेगा, रट्टा मारोगे बैठ के। चलो इसका रंग ही बदल दिया आप। ये है 90, सुन लो, इस साइड का नाम है x, इसका नाम है y, इसका नाम है z। बार बार इसलिए बदल रहा हूं, यहाँ PQR बनाया था, यहाँ ABC बनाया था, यहाँ ABC XYZ बना दिया, क्योंकि नाम थोड़ो सेम होता है। जैसे किसी का नाम भगाने, किसी का नाम मगाने, किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम पिंटू होता है ना, तो ये बहुत सारे नाम हैं, नाम सेम नहीं हो सकता कभी भी, बस सब बच्चे हैं बस। तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण होता है। जो कोण लोगे, अगर कोण आप इसको मानते हो तो लंब कौन होगा? ये, और लंब को परपेंडिकुलर P कहेंगे। अब सुन लो, अब ये लंब में लिखना बंद करने वाला हूं मैं, अब PBH लिखने वाला हूं, समझो खाली। और जो अगला बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं लॉजिक? आओ, ट्रायंगल ही है, उलट पलट जा रहा है, कोई मतलब नहीं है उससे हमें। इसका नाम है आ, इसका नाम है बा, इसका नाम है सा। नाम तो बदलना है हमको, बदल दिया मैंने। ये क्या है? 90। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। अगर हमने कोण थीटा यहां कहा तो इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने कौन सी भुजा है? बा और सा, बस। कौन सी भुजा है? तो जब बस है तो ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? लंब होगा। ये क्या होगा? तो जो अगली भुजा बची हुई है वो क्या होगा? यानी ये होगा आधार यानी बेस। बोलो याद हो गया? पूछने वाला हूं फिर से किसी और से। शिवा पांडे खड़े हो जाओ, शिवा शुक्ला खड़े हो जाओ। अब मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, अब मैंने सब कुछ इरेज कर दिया, और जो शिवा बता देंगे वही लिख लेना तुम लोग, क्योंकि अब नोट करना है। PQR। शिवा ये 90 डिग्री है, देखने से लग रहा है ना 90 है, ये 90 है। तो जब ये 90 तो इसके सामने क्या होगा? कर्ण। वेरी गुड, यानी हाइपोटेन्यूस होगा। कर्ण, हाइपोटेन्यूस, कर्ण। अगर किसी को दिक्कत है तो लिख लेगा वो, कर्ण H बराबर हाइपोटेन्यूस। अच्छा सर, अगर ये थीटा है तो लंब कौन सा होगा? उसके सामने वाला। वेरी गुड, यानी कि लंब बनेगा क्या? लंब को परपेंडिकुलर P कहेंगे, और ये बनेगा PER PENDICULAR, परपेंडिकुलर। और तीसरा जो भुजा बचेगा वो होगा, वेरी नाइस, आधार यानी कि बेस। अब बेस B समझ में आ गया? एक दूसरा त्रिभुज मैं बनाता हूं, उसको संध्या बताने वाली है। सिट डाउन। संध्या एक त्रिभुज बना दिया हमने। अब खड़ी नहीं होंगी संध्या तो बताएंगी कैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बुढ़ापे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लॉजिक। चलो ठीक है, ये 90 है संध्या, इसके सामने की भुजा क्या होगी? वेरी गुड। कर्ण को आप किससे लिखेंगी? H। किससे लिखेंगी? H। अच्छा, अगर एंगल ये हो, थीटा ये है, तो ये क्या होगा? XY क्या हो जाएगा? लंब। वेरी गुड। और ये क्या होगा? वेरी नाइस, सिट डाउन। बहुत खूब, तुरंत इसको नोट करें, तुरंत नोट करें। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से देखिए, लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले हम एक बार फिर से फिगर बनाएंगे, एक बार और समझाएंगे, उसके बाद पाइथागोरस का सूत्र लिखेंगे, उसी पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? KBC नहीं, कौन बनेगा करोड़पति नहीं, ABC। हाँ तुम लोग कितने खराब हो, KBC। अमिताभ बच्चन की याद आने लगती है। यहाँ सलमान खान, अमिताभ बच्चन और किसी की जरूरत नहीं, यहाँ सिर्फ आर पी पांडे सफिशिएंट है। ठीक है ना? चलो ठीक है, खुशी रोना मत।
90 के जस्ट सामने होता है बेटा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। जो भी आप कोण ले लेंगे, मान लो कोण मैंने ये लिया, तो इसके सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो उसके जो अगला तीसरा भुजा बनता है उसको कहते हैं आधार यानी कि बेस। इस पर एक सूत्र बनता है, देखो इधर हिंदी वाले बच्चे भी जान ले, इंग्लिश वाले भी। हिंदी वाले बच्चे जान ले, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसको इंग्लिश में पहले लिख दें, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं नहीं, कुछ भी कह दूं ये 3 दिया है और ये 4 दिया है, क्या आप हाइपोटेन्यूज का मान निकाल सकते हैं? हाँ। कैसे निकालेंगे? देखो निकाल के दिखाता हूं। हाइपोटेन्यूज का मान निकालना है तो इसका मान मालूम नहीं है, वैसे रहने दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना मालूम है, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना है, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, कितना होता है 16, और इसका स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 ऐड करने पर हो जाता है 16 9 25। अगर नहीं आ रहा है तो यहां देख लें, 16 प्लस 9, 9 और 6 15, 5 1 आएगा, 1 1 2। बस 2-4 दिन ऐसा चलता है, उसके बाद तो धमाल मचता है क्लास में। ये 25 आया। ध्यान से देखिए, ये एच का मान नहीं है, एच स्क्वायर का मान है। हमें एच चाहिए ना, तो एच के लिए एच को जब यहां से लिखोगे तो अंडर रूट लिखोगे 25। अच्छा 25 लिखा हुआ, क्या 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप? अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो? हाँ, चेक करो कैसे करोगे। देखो इसमें ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से। 5 यानी इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू 5, रूट में है। अच्छा देखो, जोड़ा बना है क्या? अगर जोड़ा बना है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, अगर जोड़ा बना है तो वो रूट के बाहर आ जाता है, अगर जोड़ा बना है तो वो रूट के, यानी ये आएगा 5। यानी कर्ण का मान तुरंत बोलो क्या होगा? 5। याद हो गया कि नहीं? तरीका समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन आपके लिए जो आप लगा कर लाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क है। देखिए इधर एक ट्रायंगल है, इसका नाम है 6 इसका नाम है 6 ABC, और ये है 90, और ये है आपका 8। तो ये कितना होगा फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मार्क है, जल्दी लिखिए। एक और क्वेश्चन दूंगा, जल्दी लिखिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ट्रायंगल है PQR, इसकी वैल्यू है 15, इसकी वैल्यू है 16, और नहीं, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू है 9। तो H की वैल्यू क्या होगी? क्या? अरे वो गलती से लिखा है, सॉरी वो गलती से लिख दिया था। क्या? H पर क्वेश्चन मार्क है, वो थीटा है तो 90 थीटा। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम के लिए थीटा लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको पता है या तो आपने थीटा से लेंगे या तो आप ए लेंगे, लिखा नहीं जाता। चलो लिख देता हूं मैं, खुश हो जाओ, लिख दिया मैंने, जल्दी नोट करो। देखो कभी कभी बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे आपने देखा होगा, वही मैंने 16 दे दिया है, कहीं मान लो 23 दे दे, या लिख लो 98 का स्क्वायर करने को दे दे, तो बहुत टफ हो जाएगा, अब नहीं लगेगा, बहुत बड़ा है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। आप करेंगे 98 इंटू 98, फिर गुणा करके तब लिखेंगे। अब हमें आपको एक तरीका बता देते हैं जो कुछ बच्चे जानते होंगे ना। चलो, जैसे मान लो मैं कह दूं 93 का स्क्वायर करो, तो आप कैसे करोगे?
बताऊं, ध्यान से सुनो। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। 9 का स्क्वायर 9 9 81, 81 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 त्रिका 9, लेकिन एक अंक में मत लिखना, 2 अंक में। तो 9 को क्या लिख सकते हो? 9 लिख सकते हो या 09 भी लिख सकते हो। तो आप लिख दीजिए 09 उसी के बगल में। अब चेक करो ये क्या लिखा है? 9 त्रिक, गुणा करो, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। एक अंक इधर से छोड़ दो और 54 इसी में जोड़ दो। समझा कि नहीं समझा? अभी एक बार और बताएंगे, याद हो जाएगा। तो जोड़ो, 9 4 5 1 6 8, यानी कि 93 का स्क्वायर आएगा 8649। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर गलत है, आओ चेक कर ले एक बार पहले, घोड़ा कर लेना। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 9 3 जा 27, 2 9 9 जा 81, 81 और 2 सही है। ये क्या लिखा जाएगा? 9 7 4 7 7 14, डिस्टर्ब दिमाग क्या? 7 9 7 7 14, 1 3 1 2 1 3 और 3 6 और 8, सही है। ट्रिक समझ में आएगी नहीं? एक बार और, 51 का स्क्वायर करने को मैंने बोला, तो आप क्या कहेंगे? 5 का स्क्वायर 25। आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखो, 0 1 0 1। अब 5 1 जा 5 2 जा, एक अंक छोड़कर लिख दो, बोलो, जोड़ दो, 1 0 5 1 6। 51 का स्क्वायर होगा 2601। आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? बोलो भाई। अगर मैं बोल दूं 98 का स्क्वायर करो, तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। 2 अंक में है तो 2 में लिख दिया, अगर एक अंक में होता तब भी मैं 2 में लिखता, यही तो होता है ना हम। और इसको 8 9 जा 72, 72 2 जा 144, 144, तो ये आ जाएगा 4 4 6 10, 1 आएगा 5 1 6 8 1। समझ में आ गया? तो आप स्क्वायर निकाल कर लाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं। 31 93 93 तो हमने निकाला है, 21 31 41 51 51 हमने निकाल दिया, इसलिए 61। ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका स्क्वायर करके आप लाएंगे। जो ट्रिक मैंने बताया वैसे, गुणा करके नहीं, गुणा करके करेंगे बहुत टाइम लगेगा। हो गया? जल्दी नोट करो। अभी तक हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अगर परपेंडिकुलर मालूम हो, बेस मालूम हो, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, या हो सकता है हाइपोटेन्यूज मालूम हो, बेस मालूम हो, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, तो उसको कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन वो लगाएंगे, फिर हम आपको छोड़ देंगे, टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, कोई एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है। इसको जब हम 90 मानेंगे तो इसके सामने क्या है? कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर मैं थीटा इसको मान लूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। मैं मान लेता हूं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखा है 10, बेस की वैल्यू दे रखा है 8। आपसे पूछ रहा है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगा। यहां देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, आपको फाइंड आउट करना। आपने पाइथागोरस का थ्योरम एक अभी जस्ट पढ़ा है, उसका नाम बताएंगे? चलिए ऋषभ बोलो, पाइथागोरस सूत्र बताओ जल्दी। अब नीचे क्या देख रहे हो? नहीं बता पाओगे तो माइक लगा दूंगा मुंह पे, तब पता चलेगा कुछ नहीं आता इसको। तब जो बच्चे देखेंगे कहेंगे ऋषभ पटवा को कुछ नहीं आता। हाँ चलो बोलो।
लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर, क्या रट रहा है? मंत्र पढ़ रहा है क्या कोई? ध्यान से सुन नहीं रहे हो इसका मतलब। अगर इतनी देर से मैं यही पढ़ा रहा हूं तब भी नहीं याद हो रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। अगर ध्यान से सुनते हो तो मिस नहीं हो सकता। बोलो मुस्कान, ऐसा लग रहा है कि मिस होगा किसी को? अगर ध्यान से खाली सुन ले वो मेरी क्लास को, घर पर एक बार रिवाइज खाली कर ले, जीवन भर उसको याद रहेगा। ऐसा पढ़ाता हूं, उसके बाद भी नहीं बता पा रहा हूं, बेइज्जत करवा रहे हो मुझे। चलो मंगेश बोलो। वेरी गुड। इन्होंने कहा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिट डाउन, ये सब पढ़ो लेकिन नहीं तब, है ना। चलो यहां मालूम है हमको, हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर बेस मालूम है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। मालूम करो, इधर देखो h की वैल्यू क्या दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यहां p की वैल्यू नहीं मालूम तो इसको p ही रहने दो। b की वैल्यू मालूम है 8, तो 8 का स्क्वायर। जब अब इसको स्क्वायर करो पहले, 10 का स्क्वायर क्या होगा? p स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब हमको p निकालना है तो p को यहां रोको, बाकी इधर भेज दो, क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू क्या आएगा? p स्क्वायर। बोलो क्लियर ना। अब p की वैल्यू हम कुछ इसमें से माइनस करो, तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो देखो इधर घटाना, देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये बचा 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये बचा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कैरी दिया था तो वो खत्म हो गया। 36 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? √36। अब 36 का प्राइम फैक्टर पहले करो, 36 का प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 36, 2 2 कन्यम 2 2 8 16, फिर 2 2 9 18, फिर 3 से 1। समझ में आ गया? यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सही है। पेयर चेक करो, 2 का पेयर बन रहा है जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा बन रहा है तो 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बाहर आ जाएगा। 3 का भी जोड़ा बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 3 6, यानी इसका मान कितना होगा? 6। बोलो समझ में आ गया? तो इस तरीके से मैंने आज पढ़ाया और स्क्वायर करना सिखाया। अगर हमने कहा कि मान लो किसी का स्क्वायर करना है तो 37 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, 2 अंक में लिखना है। अरे 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 09, 7 का स्क्वायर 49 तो 49, और 2 जा 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 3 7 21, 21 दूना 42, एक अंक छोड़ दो 42 लिख दो, जोड़ दो इसको 9 4 2 6 9 4 13 1, यानी 37 का स्क्वायर आएगा 1369। इस तरीके से आप भी रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।